नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने किया केंद्र से विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की भागीदारी बढ़ाने का आग्रह। सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य का सराहना पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान एक स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं मीडिया, खेल, विज्ञान, शिक्षा, सेना, प्रशासन, राजनीति, सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही हैं तथा उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेरा ये मानना है कि हमने जब भी सत्ता ग्रहण की तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार को बने हुए 120 दिन अभी हुए हैं। आप देखेंगे कि हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं से संबंधित कई योजनाएं शुरू की। मेरा ये मानना है कि हमने सबसे बड़ी जो हमारी विधानसभा का बजट सेशन हुआ उसमें सबसे बड़ा कानून में बदलाव किया। 1972 से तकरीबन 51 साल हो चुके थे। जो 1972 का लैंड होल्डिंग एक्ट था उसमें बेटी को इकाई नहीं माना जाता था। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास एक सीमा के दायरे में जगह होती थी तो बेटे को तो इकाई मान लिया गया था, उसके नाम पर तो उस सीमा से अधिक जो जगह थी वो उसके नाम पर चढ़ जाती थी, लेकिन बेटी जिसके हुई उसके नाम की जो अधिक से जो सीमा से अधिक जगह थी वो सरकार के नाम पर चढ़ जाती थी। तो कई ऐसे परिवार थे जिनकी जगहें सरकार में चली गई लेकिन बेटी को इकाई नहीं माना गया। एक लैंड होल्डिंग से हमने उसमें परिवर्तन किया और आज जो भी लैंड होल्डिंग एक्ट का था उसमें बेटी को इकाई माना गया और वो आज बराबर की हकदार हो गई। नारी तू नारायण तभी हम उसको उस सत्यार्थ को साबित कर सकते हैं जब उसमें फैसले लेने की शक्ति हम देंगे। आज हिमाचल प्रदेश में हमने नारियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। मेरी अपनी सोच है, पंचायती राज चुनाव जो होते हैं उसमें 57% महिलाएं चुनकर आई है। जब हम नारी के हाथ में फैसला लेने की ताकत देंगे तब निश्चित तौर पर समाज का उत्थान होगा। जब नारी घर में फैसला लेकर अपने गृहस्थी जीवन को चला सकती है, हमारे परिवार में नारी ही फैसला लेती है गृहस्थी जीवन में चलाने के लिए, तो जीवन में जब हम उनको अपनी राजनीतिक ताकत दे या सत्ता की ताकत दे तो निश्चित तौर पर समाज का कल्याण होता है। महिलाएं प्रदेश के विकास में पुरुषों के समान योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बजट में पात्र विधवा महिलाओं एवं एकल नारियों को आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और राज्य की 20,000 मेधावी छात्राओं को ई स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपए का उपदान का भी प्रावधान किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्पीति क्षेत्र की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जून 2023 से 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपने 3 दिवसीय स्पीति प्रवास के दौरान उन्होंने वहां के निवासियों की बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं के बारे में जाना और इसके समाधान के लिए अधिकारियों की एक टीम जल्द ही स्पीति घाटी का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले ले रही है जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने काजा प्रवास के दौरान रविवार को भारत सरकार की ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार से भेंट की और राज्य के विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सचिव के साथ बैठक के दौरान विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को क्रमबद्ध हिस्सेदारी की पेशकश राज्य के लोगों के हितों के साथ अन्याय है। इन परियोजनाओं में 210 मेगावाट की लुहरी 1, 172 मेगावाट लुहरी 2, 382 मेगावाट सुन्नी और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध सहित अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन समझौतों का पुनः परीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को इन बिजली परियोजनाओं के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए 75 वर्षों की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने का भी आह्वान किया, क्योंकि वर्ष 2019 के बाद परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में ये समय सीमा 70 वर्ष है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिजली परियोजनाओं में भागीदारी में वृद्धि पर चर्चा करते हुए आग्रह किया कि बीबीएमबी, एसजेवीएनएल और एनजेपीसी जैसी कंपनियां जिन परियोजनाओं में पहले ही अपनी लागत वसूल कर चुकी हैं, ऐसी पनबिजली परियोजनाओं में राज्य को 40% हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना के लिए पट्टे की अवधि वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद हिमाचल को उसका उचित हिस्सा प्रदान करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री अभिषेक जैन ने डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य का सराहना पुरस्कार सौंपा। ये पुरस्कार कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आईटी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई पहल के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग से शासन को बेहतर और सुगम बनाने में सहायता मिल रही है और इससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में भी तेजी आई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल ई गवर्नेंस और आईटी उपकरणों के उपयोग में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग ने बेहतर नागरिक सेवाओं, ई गवर्नेंस और डिजिटल आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं और इससे संपूर्ण शासन प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित हुई है। ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार से नागरिक तथा सरकार से व्यापार सेवाओं सहित प्रदेश में सुशासन की स्थापना में किए गए प्रशंसनीय एवं सफल प्रयासों को रेखांकित करता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।